दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी आप सत्ता में है। ले 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी पिछले 27 सालों से शहर के राजनीतिक परिदृश्य में अपना दबदबा कायम करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस लड़ाई में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। पार्टी ने 2013 में केजरीवाल के हाथों सत्ता खो दी थी और तब से दिल्ली की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। एएपी क्या काम कर रही है और क्या नहीं। आम आदमी पार्टी पिछले एक दशक से सत्ता में है। इसकी शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ मुफ्त बिजली और पानी ने पिछले 2 चुनावों में कमाल कर दिया है, जहां इसने क्रमशः 67 और 62 सीटें जीती हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने भी पार्टी को दिल्ली के मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण समर्थन बनाए रखने में मदद की है। इस बार पार्टी ने सत्ता में वापस आने पर सभी पात्र महिला मतदाताओं को 2,100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपने वादों को पूरा किया है, इसलिए मतदाताओं, खासकर महिलाओं के बीच उनका भरोसा मजबूत बना हुआ है। हालांकि पार्टी अब तक की अपनी सबसे कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इसी तरह के वादे किए हैं, जिससे मुफ्त चीजों के मामले में आप अपनी विशिष्टता खो रही हैं। पार्टी खास तौर पर विकास परियोजनाओं को लेकर मजबूत सत्ता विरोधी भावना से भी जूझ रही है। कई मतदाता प्रदूषित पानी और खराब सड़क की स्थिति से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा आपके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसलिए सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष के आक्रामक वादों का संयोजन पार्टी के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहा है। भाजपा ने पहुंच बढ़ाई, लेकिन केजरीवाल का मुकाबला करने वाला चेहरा नहीं। भाजपा इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत के दम पर, बल्कि एएपी के गढ़ों को भी निशाना बनाकर चुनाव लड़ रही है। एएपी को झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में एक तरफा समर्थन हासिल था। हालांकि इस बार भाजपा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के जरिए इन क्षेत्रों में पैठ बना रही है। पार्टी एएपी सरकार पर अपने मूल मतदाताओं को पीने का पानी और उचित सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप भी लगा रही है। भाजपा ने इस बार विभिन्न मतदाता वर्गों में बेहतर पैठ बनाई है, लेकिन एएपी के अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने वाला कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कई वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने के बावजूद पार्टी ने उनमें से किसी को भी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया है। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि राज्य इकाई के भीतर गुटबाजी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। यही वजह है कि पार्टी बार बार दिल्ली जीतने में विफल रही है। इसके अलावा कई निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार भी मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। कांग्रेस वापसी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन क्यों? पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट न जीत पाने के बाद कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वह भी अच्छी तरह से। इसके नेता और उम्मीदवार वोटों को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और दलित इलाकों में, और कुछ हद तक समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। पार्टी लगभग 2 दर्जन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इन निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा समर्थन हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी मतदाताओं को यह समझाने में असमर्थ है कि वह एएपी और बीजेपी का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकती है। यहां तक कि पार्टी के समर्थक भी मानते हैं कि भले ही यह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकती है, पिछले चुनाव में केवल 4.5% वोट शेयर से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए सीटें जीतना पूरी तरह से एक अलग चुनौती है। मतदाताओं, समर्थकों और यहां तक कि कई उम्मीदवारों के बीच आत्मविश्वास की कमी इस चुनाव में भी पार्टी की संभावनाओं के लिए हानिकारक